सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक है कि बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। अगर आपका पार्टनर, अगर सामने वाला, अगर कोई वायलेंट हो तो आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, यानी कि बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर सामने वाला गुस्से में है, आपका पार्टनर गुस्से में है तो अगर किसी भी रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो इंसान हमारे साथ रहना नहीं चाहता, वो हमारी बात बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, वो यहाँ तक कि वो हमें देखना भी नहीं चाहता, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसे मनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं और जल्दी से जल्दी हम सोचते हैं, अपनी बेगुनाही का सबूत भी उसके सामने देते हैं कि हमने क्या किया, तुम क्यों गुस्सा हो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों इग्नोर कर रहे हो, हमने किया ही क्या है। हम उसको ज़बरदस्ती अपने पास लाने की कोशिश करते रहते हैं और वो इंसान हमें दुत्कारता रहता है और इस चक्कर में हमारा रिश्ता बद से बदतर हो जाता है, यहाँ तक कि रिश्ता शायद टूट भी जाता है। हमारे साथ रहने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। तब हम उस इंसान को दोष देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसे किया, हमारे साथ वैसे किया, हमने उसे इतना किया उतना किया, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमें देखना नहीं चाहता, हमें पसंद नहीं करता, हमें इग्नोर करता है। ठीक है, मानती हूँ कि उसका दोष है, लेकिन आपका भी उसमें कम दोष नहीं है, आप भी सही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने जानबूझ करके गलती की, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा कोई प्रिय हमसे रूठ जाता है, हमसे नाराज़ होता है, हमसे गुस्सा होता है, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ हम सही कर दें। हम अपना ईगो को साइड में रख के, अपने वैल्यू को साइड में रख के, अपने खुद को साइड में रख के, अपने आत्मसम्मान को साइड में रख के हम उसके सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं। हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम सब सही कर दें, हम उसको अपने पास बुला लें। ठीक है, आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कुछ भी जल्दी जल्दी मत करिए। जो आपने जल्दी जल्दी किया वही आपसे गलती हुई, क्योंकि देखिए कोई भी रिश्ता एक दिन में ख़राब नहीं होता। और चलिए मान लीजिए एक दिन में अगर ख़राब भी हो गया, कभी कभी एक दिन भी बहुत काफ़ी होता है किसी रिश्ते को ख़त्म होने में, ख़राब होने में, लेकिन सही होने में उसको वक्त लगता है। इतना तो आप मानते ही होंगे, आपने भी दुनिया देखी होगी, आपको भी पता होगा कि कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, ख़राब जल्दी हो जाती है, लेकिन उसको बनाने में, उसको सहेजने में वक्त लगता है। इसलिए अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप भी बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। आप भी उससे बात मत करो, कुछ दिन के लिए आप भी उससे चुप हो जाओ, उससे आप दूरी बना लो। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई चीज़ जब बोल के नहीं समझाई जा सकती, तो वो चीज़ इंसान को मौन होकर के समझाई जा सकती है। आप चुप रहेंगे, उससे ज़्यादा उसको समझ में आएगी। जो आपने चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ करके समझाने की कोशिश की, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप रह के समझाइए उसको। आप क्या करते हो कि पार्टनर गुस्से में है, बहुत आपसे नाराज़ है, आपकी मौजूदगी से भी उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप वहाँ से हटते नहीं हो, बिल्कुल नहीं हटते हो। आप सोचते हो कि अगर हम इसे छोड़ देंगे अकेला तो ये समझेगा कि ये तो हमें और गुस्सा हो जाएगा, कि इसको तो हमारी परवाह ही नहीं है। तो यही आपकी गलती है। वो जब गुस्सा है, बिल्कुल अशांत है, तो आप चुपचाप उसको अकेले छोड़ दो, कुछ वक्त के लिए आप उसे अकेले छोड़ दो, और जब वो शांत हो जाए तब आप उसे समझाने की कोशिश करो। क्योंकि वो गुस्से में वो कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहता है, ना ही वो सोचने समझने के काबिल है, इसलिए उसको आप छोड़ दो। और अगर शांत हो जाए, आप समझाने जाओ तो भी वो ना समझे, तो आप एकदम उसको छोड़ दो, उससे बिल्कुल बात ही मत करो। जब तक कि वो खुद ना आए आपसे बात करने के लिए, तब तक आप अपनी तरफ से पहल ही मत करो। क्योंकि किसी इंसान के पीछे आप जितना पड़ोगे, वो इंसान उतना ही अभिमानी होते जाएगा, उतना उसमें गुरूर आते जाएगा, वो उतना ही अपने पीछे आपको दौड़ाएगा, उतना ही पीछे आपको छकाएगा। अब उसको अब मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। अब वो जानबूझ करके, अगर उसका गुस्सा शांत भी है तो वो गुस्सा होने का, बहुत उग्र दिखाने का, वो एक्टिंग करने लगेगा। क्योंकि आपकी जो प्यार की कमजोरी है अब उसके लिए ताकत बन रही है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी जान गया है। जो आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, वो जान गया है कि ये इंसान मेरे बिना कुछ भी नहीं है, वो इंसान मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकता है, तो वो जानबूझ करके आपको परेशान करेगा। अगर आपका पार्टनर आपकी कमजोरी है तो आप ये बात अपने दिल में रखो, उसको मत बताओ, नहीं तो आप ही के प्यार की ताकत को आप ही पे वो इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने प्यार की ताकत को खुद की ताकत बनाइए, और जिस प्यार से आपने उसको पिघलाया था उसी प्यार से अब जलाइए। पहले जिस प्यार की ताकत से वो पिघल कर आपके पास आया था, अब उसी प्यार की तपन से वो जलते हुए आपके पास आएगा, और फिर कभी ना जाने के लिए। और अब देखिएगा उसको, जो आपके प्यार की ताकत का अंदाजा होगा, वो फिर आपको छोड़कर, फिर आपको इग्नोर करने की वो कभी भूल नहीं करेगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।